गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। लास्ट ईवीएस क्लास में आप लोगों का चैप्टर 10 अवर फेस्टिवल हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अवर फेस्टिवल में हम लोगों ने फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा था। देन आफ्टर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फेस्टिवल कंप्लीट किया था और टाइप ऑफ फेस्टिवल में हम लोगों का फर्स्ट नेशनल फेस्टिवल जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हमें करना है रिलीजियस फेस्टिवल। तो पेज नंबर आप लोग 47 निकालो ज़रा। पेज नंबर 47 निकालो। रिलीजियस फेस्टिवल जो लिखे हुए हैं वहाँ पे आज की डेट, डे और क्लास वर्क मेंशन कर लो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फेस्टिवल में नेशनल फेस्टिवल्स पढ़े थे। फर्स्ट तो क्लियर वापस कर देती हूँ कि फेस्टिवल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो फेस्टिवल्स 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल और हार्वेस्ट फेस्टिवल। हम लोगों ने नेशनल फेस्टिवल कंप्लीट किया था। नेशनल फेस्टिवल में क्या होता है, वो त्यौहार जो कि पूरा भारत सेलिब्रेट करता है, यानी वो त्यौहार जो पूरा देश मनाता है उसे हम लोग नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। और इंडियन सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल, वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल, 3 नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन से? 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे एंड 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। ये हैं हमारे नेशनल फेस्टिवल। क्या हैं ये हमारे नेशनल फेस्टिवल। और आज हम स्टार्ट करेंगे रिलीजियस फेस्टिवल यानी धार्मिक त्यौहार। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक त्यौहार। स्टार्ट करें। पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजन ऑल ओवर द कंट्री। द फेस्टिवल दे आर सेलिब्रेट आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियन क्या होता है? मतलब धर्म। आपने देखा होगा भारत में बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन। तो इन सब के अपने धर्म के अपने अपने त्यौहार होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं रिलीजियन फेस्टिवल। क्या कहते हैं? रिलीजियस फेस्टिवल। तो देखो रिलीजियस फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है दिवाली। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली जो है वो रोशनी का त्यौहार आप लोग कह सकते हो। क्यों? क्योंकि उस समय जब दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो हम लोग दिए लगाते हैं और घरों के ऊपर लाइट्स लगाते हैं। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। इट इज़ सेलिब्रेट बाय द हिंदू। और ये किसका त्यौहार है? हिंदुओं का त्यौहार है। It is celebrated as a mark of a Lord Rama return to Ayodhya after 14 years of exile। ये माना जाता है कि दिवाली वाले दिन भगवान श्री राम 14 साल का वनवास भोगकर अपने राज्य अयोध्या वापस आते हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोग दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। पीपल वर्कशॉप लॉर्ड गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड, पेज टर्न करो ज़रा। पीपल वर्कशॉप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा एट नाइट। दिवाली वाले दिन हम लोग माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में बरकत हो और सुख समृद्धि और धन की वर्षा हो। ऑन दिस डे पीपल डेकोरेट देयर हाउस विथ कैंडल्स एंड दियास एंड लिट क्रैकर्स। अच्छा, उस दिन जो है लोग अपने घरों पे दिए जलाते हैं, कैंडल्स लगाते हैं और लाइट से डेकोरेशन करते हैं। प्लस उस दिन हम लोग पटाखे भी फोड़ते हैं। They wear new clothes and exchange sweet and gift with relative and friends। उस दिन हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक फ्रेंड्स रिलेटिव्स के घर जाते हैं, मिठाइयाँ देते हैं और गिफ्ट्स देते हैं। ऐसे करके हम लोग दिवाली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। कम टू द नेक्स्ट, दशहरा। दशहरा मार्क द विक्ट्री ऑफ ए गुड
ओवर एविल। दशहरा जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि दशहरा वाले दिन बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। दशहरे वाले दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। ऑन दिस डे लॉर्ड रामा किल रावण एंड सेव हिज वाइफ सीता फ्रॉम हिम। दशहरा वाले दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और उनसे अपनी पत्नी सीता को बचाया था। वी बर्न द एफेक्ट्स मॉडल ऑफ रावण, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण ऑन दशहरा। अच्छा दशहरा वाले दिन हम लोग रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला बनाकर उसे जलाते हैं और इस तरीके से हम लोग दशहरा फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। कम टू द थर्ड फेस्टिवल। थर्ड फेस्टिवल क्या है? क्रिसमस। क्रिसमस इज सेलिब्रेट ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर को हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न ऑन दिस डे। उस दिन जो है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का बर्थ डेट है, उस दिन उनका जन्म हुआ था। पीपल डेकोरेट दियर हाउस एंड अरेंज पार्टी टुगेदर। लोग उस दिन अपने घरों को सजाते हैं और पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, यानी पार्टी क्या करते हैं? सेलिब्रेट क्रिसमस, केक्स आर बेक। उस दिन केक बनाया जाता है। पीपल सिंग कैरोल्स। उस दिन लोग जो है कैरल यानी क्रिसमस का जो सॉन्ग है वो गाते हैं। दे ऑल्सो डेकोरेट द क्रिसमस ट्री। और उस दिन जो है क्रिसमस ट्री को भी डेकोरेट किया जाता है। चिल्ड्रन वेट फॉर अ सेंटा क्लॉज टू गिव देम गिफ्ट्स। अच्छा, उस दिन माना जाता है कि सेंटा क्लॉज आता है और वो बच्चों को गिफ्ट्स देता है। तो इस तरीके से हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हर साल 25 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। कम टू द नेक्स्ट, गुरु पर्व। गुरु पर्व क्या है? गुरु पर्व इज़ द रिलीजन फेस्टिवल ऑफ द सिख। ये सिखों का त्यौहार है। It is celebrated on the birthday of 10 Sikh Guru. Huge procession are take out. उस दिन जो है 10वें सिखों के जो गुरु थे उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। People visit गुरुद्वारा to pray and recite गुरबानी. They eat food from a common kitchen called लंगर। अच्छा, ये जो है वो सिखों का त्यौहार होता है। उस दिन सिखों के जो 10वें गुरु हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, प्रे करते हैं और गुरबानी जो है सुनते हैं। उस दिन लंगर बनाया जाता है। लंगर का मतलब होता है कि जो गुरुद्वारे होते हैं उनके अंदर एक कॉमन किचन होता है ना, सबका किचन होता है, जहाँ पे करोड़ों की संख्या में खाना बनता है। और उस दिन जो सिख लोग होते हैं उनको वहाँ पे उस लंगर में खाना खिलाया जाता है। कम टू द नेक्स्ट, ईद। ईद इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। ईद जो है वो मुसलमानों का त्यौहार है। इट सेलिब्रेट आफ्टर 13 डे ऑफ फास्टिंग कॉल्ड रमज़ान। 13 दिन का रमज़ान का जो व्रत होता है उससे मनाने के बाद जो है ईद का त्यौहार मनाया जाता है। यानी 13 दिन तक मुस्लिम लोग फास्ट रखते हैं, जिसे हम लोग रमज़ान कहते हैं। देन आफ्टर उनका फेस्टिवल आता है ईद का। ऑन दिस डे पीपल वियर न्यू क्लोथ एंड ऑफर नमाज इन द ईदगाह। उस दिन जो मुस्लिम लोग होते हैं वो नए कपड़े पहनते हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह में जाते हैं। दे ग्रीट ईच अदर एंड ईट सेवैयाँ और श्री। अच्छा, उस दिन जो है लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। और सेवैयाँ का उस दिन जो है सेवैयाँ सबके घरों में बनती हैं और उस दिन एक दूसरे को सेवैयाँ खिलाई जाती है। नाउ क्लास सेकंड, आज आप लोगों का टॉपिक हम लोग इसको यहीं कंप्लीट करते हैं।
आज हम लोगों का टॉपिक था रिलीजियन फेस्टिवल यानी धार्मिक त्यौहार। तो दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, गुरु पर्व एंड ईद, ये जो हैं वो हैं धार्मिक त्यौहार। ये कौन से त्यौहार हैं? धार्मिक त्यौहार जो किसी धर्म से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम लोग यही होमवर्क करेंगे। होमवर्क है आपका रीड दिस चैप्टर 3 टाइम्स। आपको इस चैप्टर को 3 टाइम्स घर पे पढ़ना है ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गॉट इट? समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल को कंटिन्यू करेंगे और आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना ताकि यहाँ तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वो टॉपिक वहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपके डाउट्स जो हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। आज की क्लास हम लोग यही होमवर्क करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।